हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने चैनल पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड कक्षा 3, 4, 5 के लिए के सिलेबस को टॉपिक वाइज कर रहे हैं। आज का टॉपिक है वर्ण विच्छेद, र के रूप और बिंदु तथा चंद्र बिंदु का प्रयोग। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे इतना निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स और अदर पेरेंट्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्ण विच्छेद। जब हम किसी शब्द में आई ध्वनियों, वर्णों को अलग अलग करते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण हमने पढ़ा, वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन। उन वर्णों से एक शब्द बनता है। उन्हीं शब्दों को जब हम अलग अलग करते हैं तो उनको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। स्वर व्यंजन को अलग करोगे, वर्ण विच्छेद को तब समझोगे। जब भी हम वर्ण विच्छेद करते हैं उस समय स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखते हैं और व्यंजन लिखते टाइम उसके नीचे हलंत लगाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शब्द है भारत, भारत, भ बिना मात्रा के भ हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस आ प्लस त हलंत के साथ प्लस अ, भारत। ये इसका वर्ण विच्छेद होगा। नेक्स्ट है गुलाब। गु ग में छोटा ऊ की आवाज़ आ रही है और ला में आ की आवाज़ आ रही है। तो ग पहले लिखेंगे, उसमें हलंत लगाएंगे क्योंकि वो बिना स्वर के है। ग हलंत प्लस छोटा ऊ प्लस ल हलंत के साथ प्लस आ प्लस ब हलंत के साथ और प्लस अ, गुलाब। ये गुलाब का वर्ण विच्छेद हुआ। आगे है वर्षगांठ। वर्षगांठ, व हलंत प्लस अ तो मिल गया पूरा वा। रा हलंत के साथ प्लस श, षटकोण वाला श हलंत के साथ प्लस अ, तो ये श, वर्ष। प्लस ग हलंत के साथ आ प्लस अंग की मात्रा गां, ठ हलंत के साथ प्लस अ, ठ, वर्षगांठ। इस प्रकार से वर्षगांठ का वर्ण विच्छेद होगा। नेक्स्ट है शताब्दी। शताब्दी, श हलंत के साथ प्लस अ प्लस त हलंत के साथ आ प्लस ब हलंत के साथ, क्योंकि यहाँ पे ब आधा ब है तो ब के बाद अ नहीं लगेगा, इसलिए ये सिर्फ हलंत के साथ ब होगा। प्लस द हलंत के साथ प्लस बड़ी ई, शताब्दी। शताब्दी, ये शताब्दी का वर्ण विच्छेद होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वर्ण विच्छेद के लिए होमवर्क भी दूंगी, आप प्लीज़ उसको कमेंट में आंसर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है र के रूप। र हमें पता है कि हम सारे व्यंजन साधारण से लिखते हैं, बट व्यंजनों की श्रेणी में र एक ऐसा व्यंजन है जिसको हम 3 या 4 प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहला प्रकार तो ये है इसका कि इसमें हम अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो साधारण व्यंजन में हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों नीचे की तरफ लगाते हैं, लेकिन र में बीच में लगाना पड़ता है हमें। र में जब छोटा ऊ की मात्रा लगती है
तो र के बीच में अंदर की ओर उसका मुंह होता है, तो हो जाता है रु। जैसे रुपया, रुकना। नेक्स्ट है र में जब बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वही ऊ की मात्रा बीच में लगेगी और थोड़ा सा वो बाहर की तरफ होगा। रूप, रूठना। ये तो हो गया इसमें ऊ की मात्रा के लिखने का तरीका। एक दूसरा तरीका है रेफ रूप। रा का दूसरा रूप है रेफ रूप, जिसको हम कहते हैं उड़ने वाला रा, या वर्ण के ऊपर जो लगता है उसको। जब भी रेफ रूप होता है, रा होता है, जब स्वर रहित र दूसरे वर्ण से जुड़ता है तो वह अपने से बाद वाले अक्षर के ऊपर लिखा जाता है। जैसे पर्व, धर्म, गर्व, कर्म। ये सारे शब्द रेफ र के रूप हैं। जैसे पर्व हमें लिखना है तो उसका वर्ण विच्छेद होगा प हलंत के साथ, प्लस अ, प्लस र हलंत के साथ, प्लस व हलंत के साथ, प्लस अ। पर्व। अब यहाँ पे र का साउंड बहुत कम आ रहा है, अर्थात र आधा र है। तो जब आधा र हमें लिखना होता है तो इस रेफ र को हम ऊपर की तरफ लिखते हैं। प, व और र को दिखाने के लिए हम ऊपर की तरफ लिखते हैं। ये हो गया रेफ रूप। धर्म कैसे लिखेंगे? ध, आधा ध या हलंत के साथ ध, प्लस अ, प्लस र हलंत के साथ, प्लस म, प्लस अ, इक्वल टू हो जाएगा धर्म। म के ऊपर र लगेगा। ये वर्ण के ऊपर लगने वाला र या रेफ र कहलाता है। एक और रूप होता है र का, पदेन रूप। जब हम वर्ण के नीचे र को लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पदेन रूप। जब र स्वर रहित र दूसरे वर्ण के साथ जुड़ता है तब वो अपने से पहले वाले वर्ण के नीचे लग जाता है। अपने से पहले वाले के वर्ण के नीचे लगता है। और रेफ र में क्या होता था? वो अपने से बाद वाले के अक्षर के ऊपर लगता था। रेफ र हमेशा अपने से बाद वाले के अक्षर के ऊपर लगता है और पदेन र अपने से पहले वाले के अक्षर के नीचे लगता है। अब इसमें भी दो तरह के रा बन जाते हैं। दो तरह के रा इस प्रकार से, जितने भी अक्षर होते हैं जो सीधी लाइन वाले होते हैं उनकी लाइन में रा बनता है, और जिनमें गोलाई होती है लास्ट में, जैसे ट, ठ, ड, उनके साथ दूसरी तरह से रा बनता है नीचे ट्रा करके। जैसे ग हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस ह हलंत प्लस अ, ये बन गया ग्रह। ग्रह। र का साउंड बहुत कम आ रहा है इसलिए ये र आधा है, तो बन गया ग्रह। प हलंत के साथ प्लस र हलंत के साथ प्लस अ प्लस श हलंत के साथ प्लस न हलंत के साथ प्लस अ, तो ये बन गया प्रश्न। प्रश्न। र का साउंड भी कम आ रहा है इसलिए आधा र। श का भी साउंड कम आ रहा है तो वो भी आधा होगा। प्रश्न। न अ के साथ न, प्रश्न बन गया। इन दोनों में देखिए आप, स्टैंडिंग लाइन है इसलिए र उनके साथ उनके पदेन उसमें लगा है, नीचे लगा है साइड में। अब ट हलंत के साथ प्लस र हलंत के साथ प्लस अ प्लस क हलंत के साथ प्लस अ,
ट्र क। अब ये ट नीचे से गोलाई है, इसलिए इसमें एक स्लैंट नहीं लगेगा, डबल स्लैंट लगेगा और ये बन जाएगा ट्र क। र का साउंड कम आ रहा है, अर्थात र आधा है। ड हलंत के साथ प्लस र हलंत के साथ प्लस अ प्लस म हलंत के साथ प्लस अ, ये बन गया ड्र म। ड्र रा का साउंड थोड़ा सा आ रहा है, ड्र म ड्रम। तो ड भी गोलाई है, इसलिए उसके नीचे दोनों तरफ लगेगा। ये बन गया रा का पदेन रूप। अंत में र के रूप के लिए बस इतना कहना चाहूँगी, रात आए तो र लिख डालो, ग्रह आए तो बीच से जाओ, धर्म आए तो ऊपर जाओ, ड्रम के नीचे इस तरह लगाओ। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लास्ट में करेंगे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है बिंदु एवं चंद्र बिंदु। बिंदु को हम अनुस्वार भी कहते हैं। बिंदु मीन्स ऊपर एक डॉट लगा होता है, उसको हम कहते हैं बिंदु। इसका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि आती है, नाक से ध्वनि आती है। जैसे अभी हमने बोला बिंदु, तो नाक से आवाज आई। गंगा गंगा, अंग पंख, शंख कंस। तो इससे नाक से जो भी आवाज़ आती है तो वो अनुस्वार या बिंदु वहाँ पे लगता है। नेक्स्ट है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु मतलब ऊपर चांद की तरह और एक बिंदु। इसको हम अनुनासिक भी कहते हैं। जैसे हमारे सारे स्वरों की मात्राएं होती हैं, वैसे बिंदु और चंद्र बिंदु की भी मात्राएं होती हैं। तो अनुनासिक का स्वर कैसे पता चलता है कि इसमें अनुनासिक होगा? इसका उच्चारण करते समय ध्वनि मुंह से और नाक से दोनों से आवाज़ें निकलती हैं। जैसे चांद, कांच, अंगूठी, हंस, पाँच। तो ये सारे उदाहरण हैं चंद्र बिंदु के। हाँ, तो आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े उनसे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रभात शब्द को र के किस रूप के प्रयोग से पूरा करेंगे? प्रभात ये तो कोई शब्द नहीं होता, लेकिन अगर इसमें र लग जाता है तो ये हो जाता है प्रभात। तो ये र का पदेन रूप है, प्र की आवाज़ आ रही है और ये इसके नीचे लगेगा ऐसे। तो ये हो जाएगा प्रभात। ये ऑप्शन ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुनासिक के प्रयोग से बना सही शब्द कौन सा है? अनुनासिक और अनुस्वर, अभी हमने ये दोनों टॉपिक पढ़े। अनुनासिक मतलब जिसमें नाक से और मुंह से दोनों से ध्वनि आती है। ऊंचाई, ऊंचाई। तो पहला ऑप्शन सही है, ऊंचाई। नेक्स्ट है चंचल में अनुस्वार के प्रयोग से बना सही शब्द। चंचल में चंचल शब्द होता है, चंचल कोई शब्द नहीं होता है। तो च में अंग की मात्रा लग जाएगी, चंचल का ऑप्शन सही है। शब्द का उचित वर्ण विच्छेद की है, क्या है?
कोमल में हो जाएगा क हलंत के साथ प्लस ओ प्लस म हलंत के साथ प्लस अ प्लस ल हलंत के साथ प्लस अ। तो ये पहला ऑप्शन सही है, कोमल। कोमल का वर्ण विच्छेद ऐसे होगा। इसी प्रकार एक प्रश्न और है, ये वर्ण विच्छेद दिया है और हमें बताना है कि ये कौन सा शब्द बनेगा। त र ई भ, मतलब त र ई मीन्स त्र, त और र को मिलकर बनता है त्र, और ई की मात्रा लगा है तो त्रि। भ उ, भ ओ मतलब भू, ज अ ज, त्रिभुज, त्रिभुज। तो ऑप्शन ग सही होगा इसका आंसर। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक वर्ण विच्छेद, रा के रूप और बिंदु एवं चंद्र बिंदु कंप्लीट होता है। और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अब आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।